हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बूटी और बिज्जू की कहानी का 9वां भाग सुनेंगे। नवरात्रि नजदीक आ रही थी। मुंगेली शहर और कवर्धा में बहुत चहल पहल रहती थी। नवरात्रि में मेला भी लगता था। इस बार बूटी की दो सहेलियां मुंगेली वाले मेले में जा रही थीं। बिन्नों के मामा आए थे लेने के लिए। इला की अम्मा भी जाने वाली थी। बूटी को भी मेला देखना था। इला की अम्मा ने बूटी की अम्मा से कहा, मैं भी जा रही हूँ, तुम चिंता मत करो। हम सुबह वाली बस से जाएंगे और शाम की बस से लौट आएंगे। बूटी हमारे साथ जाएगी और चली आएगी। बूटी की अम्मा को बहुत काम था। उसे खेतों में काम था। बूटी वैसे तो समझदार थी, पर थी तो छोटी बच्ची ही। मेले के लिए उसने कहा, अम्मा प्लीज मुझे भी जाने दो। मानगी ने हामी भर दी। बिज्जू ने सुना तो वह भी मचल गया। बूटी दीदी के साथ ही जाऊंगा, जिद पकड़ लिया। खैर, रविवार का दिन था, विद्यालय की छुट्टी थी। बिज्जू ने कहा, अम्मा मैं बूटी दीदी का हाथ पकड़कर ही रहूंगा, कहीं नहीं भागूंगा और बिल्कुल तंग नहीं करूंगा। मानगी के पास कोई चारा न रहा। शनिवार की रात में ही कुछ पूरी और बड़ा बना दिया। सुबह वाली बस थी। बूटी ने अपने विद्यालय ले जाने वाले बैग में रख लिया। पानी भी रख लिया। सुबह सुबह नहा धोकर बूटी अपनी लाल फ्रॉक पहनकर तैयार हो गई। बिज्जू को भी नीली सफेद कमीज पहना दी। हाफ पैंट ढीली थी, सो रस्सी से कस दी गई। भाई बहन दोनों मेले जाने के लिए तैयार हो गए। इला भी अपनी नई हरी फ्रॉक पहनकर आ गई। तीनों बच्चों ने विद्यालय जाने वाले जूते पहन लिए थे। सब बस के लिए मुख्य सड़क पर बने हुए बस स्टॉप पर चले गए। आधा घंटा होते होते बस आ गई। बिज्जू की ये पहली बस यात्रा थी। वो काफी उत्साहित था। तीनों बच्चे दो सीट पर ही बैठ जाना चाहते थे। बिन्नो, इला और बूटी एक साथ बैठ गए। बिज्जू और इला की अम्मा एक साथ बैठी। बिज्जू तो बस की खिड़की से ही सारी दुनिया देख लेना चाहता था। बिन्नो के मामा को ड्राइवर के पास वाली केबिन में जगह मिल गई। बस चल पड़ी। साथ ही साथ बच्चों की बातें भी चलने लगी। बिन्नो 2 बार पहले भी मामा के घर जा चुकी है। बस का सफर उसके लिए नया नहीं है। इला एक बार कवर्धा गई है। बूटी और बिज्जू कहीं नहीं गए। बिन्नो कह रही है, इस बार बस में बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि तुम लोग जो साथ हो, सहेलियों के साथ तो बड़ा मजा आ रहा है। 2 घंटे का सफर कब गुजर गया पता ही नहीं चला। बिज्जू बहुत खुश था। उसे पेड़, सड़क, मकान सब भागते हुए दिखाई दे रहे थे। वह उतरकर जोर जोर से बूटी दीदी को बता रहा था। बस मेले के पास ही रुकी। इला, बिन्नू और बूटी तीनों एक साथ उतरी। बिज्जू को पहले उतारकर इला की अम्मा भी उतर गई। बिन्नों के मामा पहले ही उतरकर बच्चों के पास खड़े थे। मेला अभी शुरू नहीं हुआ था। दुकानें खुल रही थीं। बड़े बड़े झूले थे। हाथी घोड़े वाली चक्री भी थी। उनको चलाने वाले अलसाए से सोए पड़े थे। बिन्नों के मामा ने कहा, हमारा घर पास ही है, क्यों ना हम सब वहीं चले, खा पीकर मेले में बच्चों को लेकर आएंगे। इला की अम्मा इस प्रस्ताव से खुश हो गई। सब बिन्नों के मामा के घर चल पड़े। बिन्नों की मामी ने सबका खूब स्वागत किया। पीने का पानी घड़े में लाकर रख दिया। खाट पर दरी बिछा दी। खाने पीने की चीजें बच्चों के पास थी ही, सबने आंगन में मिलजुल कर वही खा लिया। मामा का एक छोटा सा बेटा था, 2 साल का, जुगनू। बिज्जू तो उसी के साथ ही खेलता रहा। इला की अम्मा ने बिन्नों की मामी को भी मेले में साथ जाने के लिए मना लिया।
बच्चे के लिए पानी और कुछ खाना लेकर वह भी तैयार हो गई। तय हुआ कि मामा घर पर रहेंगे। 2-3 बजे तक सभी मेले से लौट आएंगे, फिर 4 बजे वाली बस से वापस कुआं मालगी चले जाएंगे। मेले में अब रौनक थी। दुकानें खुल चुकी थीं। जलेबी, पकौड़े, भजिया, बूंदी के लड्डू, चाट और गोलगप्पे की 20 ठेले। बिन्नों के तो मुंह में पानी आ रहा था, पर बूटी पर कोई प्रभाव नहीं। उसे बड़ी दीदी की बातें याद थीं। मेले में खाने पीने की चीजें बिल्कुल नहीं खानी। बिज्जू तो बस आसमान छूते हुए झूलों को ही देख रहा था। बाप रे, किसने बनाया होगा इन्हें? इस पर कैसे बैठते होंगे? ऊपर वाले झूले में बैठे इंसान तो उसे दिखाई भी नहीं दे रहे थे। चलते चलते उसे घोड़े वाले घूमते हुए झूले दिखे। बिन्नो, इला और बूटी भी रुककर उसे ही देख रहे थे। इला की अम्मा ने उसके लिए टिकट खरीदे और सभी बच्चों को एक एक कर बैठा दिया। 10 चक्कर का 5 रुपया। बिज्जू तो हर एक चक्कर में चिल्लाता, मारे खुशी की। झूले वाले ने उसकी खुशी देखकर 2 चक्कर ज्यादा ही लगा दिए। मेले में मदारी बंदर का नाच भी दिखा रहे थे। बच्चों को वहां भी बहुत मजा आया। बंदरिया फटा पुराना लहंगा पहने नाच रही थी। बंदर बाजार से उसके लिए नया दुपट्टा लाता और बंदरिया फिर नाचती। बिज्जू देखते देखते थोड़ा आगे आ गया। अचानक बंदर उसके कंधे पर बैठ गया। बिज्जू जोर से चिल्लाकर रोने लगा। मदारी ने झट बंदर को नीचे उतारा और बिज्जू को चुप किया। बिज्जू सहमा सा बूटी का हाथ पकड़े हुए खड़ा रहा। उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे के भाग में देखेंगे मेले में बूटी और बिज्जू ने क्या क्या किया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही हो और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। लाइक बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू। बाय बाय।